हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं मीन राशि। यहाँ पर मीन राशि आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे, वो किस एनर्जी में है। ठीक है, ये ना इनका समय थोड़ा सा अभी ऐसा चल रहा है कि चीज़ें स्टक हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग सपोर्ट में है नहीं इनको। बहुत सारी चीज़ों में ना अभी फ़िलहाल मैं बोलूँ तो समय जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी ठीक, होप खो रहे हैं ये। इन्हें नहीं लग रहा ये अब्रॉड जा पाएंगे, इन्हें नहीं लग रहा कि इनकी लाइफ में कभी कुछ चीज़ें ठीक होंगी, इन्हें नहीं लग रहा कि इनकी लाइफ में इनके जो कर्म है उनका कभी कंप्लीशन होगा। इन्हें ये लगता है कि इस समय की एनर्जी बता रही हूँ, इन्हें लगता है कि सारा कुछ इनसे इनके ही इर्द गिर्द इन्हीं को घेरे हुए हैं। ये खुद कुछ भी जो है करते हैं ना तो हमेशा या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर समय इनका ऐसा चल रहा है कि इनको जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैम राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है ना, कि भाई ये काम नहीं बन रहा, उसका वो काम नहीं बन रहा। तो इन्होंने ये सोच सोच कर ना अपने बहुत सारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर फॉर श्योर सैटर्न से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, विच मीन्स कि काम करियर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर इनकी लाइफ में वो जो एक रिटर्न आता है ना चीज़ों का, रिजल्ट जो अच्छा आता है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बट ना ये अच्छा सोच भी नहीं रहे, ये ज़्यादा लोगों से सपोर्ट ले भी नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत सारा डाउट है अपने ऊपर इनको। ठीक है, कुछ चीज़ों पे ऐसा लग रहा है जैसे कभी कंप्लीट होंगी, कभी इनका कुछ अच्छा होगा, भला होगा या नहीं होगा, मतलब एक हिम्मत हार जाने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, ये डेक आपके लिए यूज होगा मीन राशि। ये आपके पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं मीन राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर। आप इस इंसान को थोड़ा सा इगोइस्टिक तो देख ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को आप बहुत पावरफुल भी देख रहे हो। दूसरा, आपको ये लग रहा है कि होता ना कि मुझसे पंगा लिया, थोड़े से ऐसे हो आप कि मुझसे पंगा लिया तो आप गुस्से में हो किसी बात को लेकर। ठीक है, कुछ ज़्यादा आप, मैं ये नहीं कह रही कि उससे लड़ने जा रहे हो या उसको कुछ सुनाने जा रहे हो, कहने का मतलब कि भाई जैसे उसको उसने आपको मान लो बात नहीं करी, गोस्ट कर दिया, तो आपके अंदर एक एंगर है, आपके अंदर एक गुस्सा बैठा हुआ है। आप वो रिबेलियस एनर्जी में हो जहाँ पर कोई एक बार माफ़ कर देगा, दो बार माफ़ कर देगा, 10 बार तो कोई भी नहीं माफ़ करेगा ना। तो अब आप वो रिबेलियस बन गए हो जहाँ पर कोई भी आपको अब हरा नहीं सकता है और आपको अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। आपने अपने आप को इतना तो बना लिया है कि कब कहाँ क्या बोलना है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और एंड करने के लिए, मिनट में चीज़ों से डिटैच होने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, कोई भी हर्डल स्ट्रगल ऑब्स्टिकल अब आपको उतनी बड़ी नहीं लगती जितना पहले आप परेशान रहते थे कि
अरे ये चला जाएगा इंसान, ये चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगी। अब आपके अंदर वो नहीं है। अब आपको लगता है कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी, मेरी स्टेबिलिटी मेरे हाथ में है, ठीक है। दूसरा, आप इस इंसान से कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग चाहते हो। अगर ये प्रॉमिसिंग नहीं दे रहे हैं, विच मीन्स ये रिश्ता एंड करने के लिए आप तैयार हो। बहुत ज़्यादा एंटरटेन आप नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। या ना एक चीज़ और आई कि इनके फादर हो सकता है जो जिनकी वजह से आप ये रिश्ता एंड करना चाह रहे हो, स्पेशली फादर। फादर या बड़े भाई हो सकते हैं जो, जहाँ पर आपको लगता है कि इनके साथ तो भाई मतलब आप इनके साथ रह सकते हो बट उनके साथ बिल्कुल भी उस सेम फैमिली में कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये भी है। किसी के लिए आया है मैसेज, देख लो, क्योंकि मैसेज मैं ऑलरेडी दूसरा ले चुकी थी कार्ड, फिर भी मुझे वो मैसेज आया। देख लो किसके लिए आ रहा है, ठीक है। आपने अपनी वो जो एक होता ना गिव अप वाली एनर्जी को छोड़कर और अपने आप को फिर से मोटिवेट करके और फिर से तैयार किया है कि देखा जाएगा जो होगा, बट आई विल फाइट फॉर माई राइट, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये है कि पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है। जो तो मैंने आपको उनकी एनर्जी में बताया, आपको याद करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो जाते हैं। ये पर्सन को ना आपका जो लास्ट जो कांटेक्ट हुआ या लास्ट जो बातचीत हुई वो दिमाग से निकलती नहीं है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और उसकी वजह से ड्रामा केओटिक सिनेरियो और बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे आप रिबेलियस हुए हो ना, वैसे ये भी है कि ऐसा होता है ना कि यार मैं सिखाती हूँ इसको, इसने मेरे साथ ऐसे बात करी। इनके अंदर भी है वो चीज़, वो फाइटिंग मोड इनके अंदर भी है, ठीक है। देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मैंने बोला ना कि जो लास्ट आपके बारे आप लोगों के बीच में बातचीत हुई ना, उस चीज़ को लेकर थोड़े बहुत क्लैशेस अभी इनके मन में भी बैठे हुए हैं। अभी चीज़ें इनके मन में भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत शरीफ कह दूँ मैं इनको कि हाँ भाई अरे नहीं माफ़ कर दिया या भूल गए, नहीं 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 नहीं, ये भी लेके बैठे हैं बहुत सारी बातें, ठीक है। और इनको ऐसा है कि एक मौका मिल जाए, इन्हें ऐसा लग रहा है एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी सारी बातें, जो मेरा सारा सच है या जो मेरा मैं फील कर रही हूँ कर रहा हूँ, मैं सब उसके सामने रख दूँ, सारी बातें बता दूँ। क्योंकि यहाँ टावर है, क्योंकि वो चीज़ें उसको अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं। जैसे मान लो एक ही चीज़ को बार बार, अरे उसने ऐसे बोल दिया, अरे उसने ऐसे बोल दिया, अरे उसने ऐसे बोल कैसे दिया, वो चीज़ें मन में अभी लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा भी है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है उनकी वजह से और टॉक्सिसिटी हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एक फ्रेंड है, कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। या फिर कुछ लोग और भी हैं जिनकी वजह से इनका और आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे हो। आपने अपने आप को रेडी रखा है इस इंसान के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये आएंगे तो आप बिल्कुल ही भूल जा रहे हो इनको। रेडी हो आप, बट आप किसी कमिटमेंट के लिए हो, ऐसे मजाक हंसी मजाक के लिए नहीं हो आप। आपकी भी एक रेपुटेशन हो सकती है, आप भी एक सॉलिड फाउंडेशन आपने बना रखी है अपनी लाइफ की। आप भी एक बहुत अच्छी कहते हैं ना पोस्ट पोजीशन पर हो सकते हो। तो देखो आपकी भी तो अपनी एक इमेज है ना सोसाइटी में। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि जो भी आए, जो भी इंसान सामने से आ रहा है, मतलब ये इंसान की बात कर रहे हो, तो ये इंसान किसी कमिटमेंट के साथ आए, ऐसे हंसी मजाक के साथ रिश्ते नहीं निभाओगे आप, ऐसा आपका मन है, ओके। फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हो बट बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा स्टेबल। द सन कार्ड देखो, सन क्या है, सन कार्ड है, सन तो सोर्स है ना, रोशनी है। सन ना हो तो कुछ भी नहीं है ना। तो सक्सेस आप भी चाहते हो, बट सन जैसी सक्सेस की मतलब वो पोजीशन, जो पोजीशन आप मतलब आप जो डिजर्व करते हो। ऐसे नहीं कि थर्ड पर्सन बन के रहना है आपने, नहीं, आप चाहते हो कि मेरा हक मुझे मिले, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कि आप फन चाहते हो, आप इंजॉयमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए, बट पावर तो हो उस रिश्ते में कुछ। ये थोड़ी कि किसी के सामने नाम भी बोलने लायक ना हो कि यार ये कौन है, ये किससे मिलवाया, ये किससे बात करवाई, तो इंसान छुपता घूमे, ऐसा नहीं। आप चाहते हो भाई पावर मिले कुछ रिश्ते में मेरे को, है ना, ऐसी एनर्जी है।
पर्सन बहुत नजर रख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे मैसेजेस कर रहे हैं, हो सकता है फेक आईडी से कर रहे हैं। आप इन्हें इंस्पायर भी करते हो कहीं ना कहीं, जो कुछ मतलब हो सकता है आप कुछ बने हो लाइफ में, अभी आपका कोई प्रमोशन हुआ है, अभी आपको कोई रिकॉग्निशन मिली है, अभी कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा सुनने को मिला है अपने लिए। सन भी यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपने अचीव किया है। तो और सन यहाँ पर यस भी बताता है कि यस तो है आपके मन में, अब हंसना मत और मुझे बताना जरूर। देखो सिर्फ हंस के बात मत टाल दो, क्योंकि मुझे लग रहा है पाइसेस आपके मन में यस है इस रिश्ते के लिए, बट यू वांट कि सामने से इंसान आए। तो ये एनर्जी है कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, लाइफ में कोई और भी अगर आ रहा है, तो सब चीज़ों पर नजर है इस इंसान की, ठीक है। इनको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, मतलब इनको लगता है कि आपसे बात करना चैलेंजिंग है, आपको समझाना चैलेंजिंग है, चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब ये आपको कुछ समझाने बैठते हैं। डेथ कार्ड, डेथ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, है ना। और चेंज किसी के लिए भी इजी नहीं है, मतलब कि आपसे बात करना इजी नहीं है, इनको ऐसा लगता है। दूसरा, आप एक ऐसी एनर्जी हो जो सन की तरह हो, तो आपका छुपना पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आप छुपे रहो। इनके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो मतलब कि ये आपको भूल जाए, आपके ऊपर नज़र ना रखे, और या फिर एंड कर दे रिश्ता, ऐसा इनसे होगा नहीं। ये सब कुछ करने में उनको चैलेंज फील हो रहा है, ठीक है। डेथ कार्ड ये भी कहता है कि हिडन है, कुछ चीज़ें हिडन है, मतलब हो सकता है ये आपकी आईडी में है बट हिडन आईडी बना रखी है इन्होंने, मतलब कुछ अलग, मतलब फेक आईडी बना रखी है और आपकी आईडी में है, आप पे नजर रख रहे हैं। देखो ना कैसे उसने ड्रेसअप कैसे किया हुआ है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रेट भी है यहाँ, मेरे को पता नहीं क्यों आ रही है ये बात, जस्ट लेट मी चेक। इनको थोड़ा सा ना आपकी पोजीशन, आपकी पावर में ना अपने लिए थोड़ा सा लगता है कि यार ये शायद इतने अच्छे हैं नहीं, इतना ज़्यादा ये शायद ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ ना इनके और आपके रिश्ते के बीच में ना क्वेश्चन मार्क लेकर आती है, ठीक है। आता है इनके मन में कि हो सकता है कंपटीशन आता है आपके लिए, ओके। आई चूज टू बी विद यू, तो रहना तो चाहते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है उन्होंने आपको खो दिया ना, तो उनको अब थोड़ी सी उस चीज़ की भी चैलेंजिंग ऊर्जा आ रही है कि खोना नहीं चाहिए था, बात कर लेते, सॉरी अपॉलोजी कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटिमेसी का मैसेज आया है, ओके। तो दे फाइंड यू वेरी हॉट, ओके, अभी इसमें समझ जाओ। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। जो चीज़ें चल रही थी, जो हो रहा था आपकी लाइफ में, वो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनको। और टाइम की एनर्जी यहाँ पर यही बात है, जैसे मैंने बोला भी है, नज़र रख रहे हैं। उनको लग रहा है भाई अब आप लाइफ में ग्रो कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो हो सकता है कि अब उन्हें लगता है कि अब टाइम सही नहीं है आप तक पहुँचने का, है ना। नेम इनिशियल्स हैं UOBDRGQAF, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है, मीन राशि। एट ऑफ पेंटिकल, नहीं, सेवन ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड। ओके, सो ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जल्दी, जितना मैं बताऊँ, ये कुछ लोगों के लिए 10 डेज हो सकते हैं, 10 डेज में आपको कांटेक्ट आ सकता है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कुछ ना यहाँ कंप्लीट होना है, तो वो उसी चीज़ का बस वेट हो रहा है यहाँ पर, बट इन्वेस्टेड हैं अभी भी आप में, ओके। इन लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक को लेकर, और एक दूसरे के सपोर्ट को लेकर, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बैलेंस को लेकर प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, फाइट आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, ठीक है।
फैमिली थोड़ा सा अभी आ, बच रही है अभी किसी फैसले से। ओके, हाँ, अभी फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा सा अपने अपने ही आपको हील कर ले वही काफ़ी है। अभी कुछ एक्शन तो नहीं दिख रहा फैमिली की तरफ से। मैंने आपको कहा भी है कि थोड़ा पेशेंस रखना, बट यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी मुझे कुछ एक्शन नहीं दिख रहा। मतलब फैमिली थोड़ा सा समय ले रही है अपना, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स आया है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ 7 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि जैसे मान लो आपका कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम है, आपके 10 में से 7 मार्क्स आ गए, 10 तक नहीं पहुँचे हो, अभी 7 है, तो अभी है थोड़ा समय, ठीक है। गाइडेंस स्पाइसीज आपके लिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी सोच रहे हो, जो भी लग रहा है, उसमें फेथ रखो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको लाइफ में लगता है ना कि इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, आप सोच के देखो, बिलीव करके देखो, ज़रूर 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 पॉसिबल होगी। इसलिए अगर इस रिश्ते में भी अगर आप होप रखते हो ना, तो सिनेरियो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।